हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो इन काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर देयर आर तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई परपेंडिकुलर होगा, एक्स जेड एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा, राइट। लाइक दिस, एक्स वाई एंड जेड, जेड एक्स एंड वाई, राइट। तो अगर हम केवल एक डायरेक्शन में मोशन की स्टडी करते हैं, सिंगल एक्स डायरेक्शन में, सपोज करो मान लो हम किसी एक डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम केवल एक्स डायरेक्शन में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो स्पीड, इस तरह से जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के सिंगल वन डायरेक्शन में अगर हम उनका स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ध्यान से सुनिए, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, अगर एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो। ओके, और ये जो स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें कि केवल मोशन की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इस स्टडी को कहते हैं, मोशन की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक। काइने मीन्स होता है मोशन और मैटिक मीन्स उसकी स्टडी। ठीक है, काइनेमेटिक मोशन, काइनेमेटिक स्टडी, काइनेमेटिक मोशन। ओके, तो यहाँ हम करने जा रहे हैं इसकी मोशन की स्टडी, राइट। तो अब हमें देखना है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, जो एक्स वाई और जेड, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट होता है, इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट और अगर हम एक्स वाई जेड, अगर हम स्पेस में जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके साथ में अगर हम टाइम को भी इंक्लूड कर दें, अगर हम एक्स डायरेक्शन के साथ में टाइम की कैलकुलेशन भी करें, तो ये हो जाएगा बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब हम इसे क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम एक्स वाई जेड, अगर हम तीन डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में करेंगे तो केवल एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब इसे कहेंगे जब हम इसमें एक कोऑर्डिनेट टाइम भी लेंगे। हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग हैं, मान लो एक कार मूव कर रही है, तो कार इज मूविंग, ओके, कार इज मूविंग, और एक इसमें 2 पर्सन बैठे हुए हैं कार में। ठीक है, दो लोग कार में बैठे हुए हैं। अब ये दो लोग अब कार लेट सपोज करो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, दो लोग कार के अंदर हैं और एक कार के बाहर बैठा हुआ है। तो जो कार के बाहर बैठा हुआ है उसको तो कार मूव करती हुई दिख रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, लेकिन जो कार में एक पर्सन दूसरे पर्सन को रेस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम अंदर लें, उस पॉइंट पे लें, तो इसके सापेक्ष हमको ये वाला पर्सन रेस्ट में दिखाई देगा। जो इसको जो ये एक्सपीरियंस करेगा, उसकी वेलोसिटी उसको रेस्ट में दिखाई देगा, लेकिन जो बाहर का पर्सन है उसे उसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से दिखाई देगा। तो बच्चों ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका पाथ लेंथ। पाथ लेंथ में बहुत सिंपल होता है, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड उसके बाद हम स्विच करते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे, और स्पीड और वेलोसिटी क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो पाथ लेंथ जो होता है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना चल रहा है, ठीक है। तो बिना हम ये देखें कि किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिना ये देखेंगे हमें केवल देखना है कि उसने कितनी डिस्टेंस मूव की है, कितनी डिस्टेंस वो चला है, ठीक है। लेट्स सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर इस डायरेक्शन में चला है, 5 मीटर इस डायरेक्शन में चला है, और 5 मीटर इस डायरेक्शन में चला है, और 5 मीटर वापिस ओरिजिन पॉइंट में चला है, ठीक है। ये 5 मीटर की डिस्टेंस है। तो पाथ लेंथ बच्चों, पाथ लेंथ जो हो जाएगी टोटल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितनी चला है ये, तो हम इसको सिंपली हम ऐड अप कर देंगे। हम ये नहीं ध्यान में रखेंगे कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ है, तो हम इसको टोटल ऐड करेंगे। इट विल बी 5 + 5 + 5 + 5, 5 × 4 = 20 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द पाथ लेंथ। अब इसके बाद आता है, तो ये इसमें डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। तो इट इज डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो सपोज करो ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, अब फाइनल भी ये वापस आके यहीं पे आ गया है। ऑल्दो इसका पाथ लेंथ इसकी 20 मीटर है, लेकिन ये इसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं पे है ओरिजिन पे, और इनिशियल पॉइंट पोजीशन भी इसकी वहीं पे है। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, क्योंकि जो फाइनल पोजीशन x2 - x1, ओके। सो डिस्प्लेस हम क्या देखते हैं कि हमेशा पाथ लेंथ या तो ज़्यादा होती है या बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं हो सकता पाथ लेंथ से, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, पाथ लेंथ कैलकुलेट करेंगे। मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, ओरिजिन पॉइंट है, और पहले कोई एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये सपोज जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक बी तक 2 मीटर चला, उसके बाद सी तक 2 मीटर और चला, डी तक 3 मीटर चला है, 3 मीटर, ठीक है। और वापिस पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, और उसके बाद ये वापिस यहाँ तक आ गया, सीधा डी तक। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से वापिस डी तक आया। तो यहाँ तक चलने में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, तो पाथ लेंथ किसमें क्या होगी? पाथ लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें, सिंपली आप ऐड कर देने वाले 2 2 4 3 7, और 7 और 5 12 मीटर पाथ लेंथ हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरू किया है हमने शुरू कहाँ से किया है? हमने यहाँ से शुरू किया है। यहाँ से फाइनल पोजीशन कहाँ पे है उसकी? ये, तो ये माइनस ये, राइट। तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 मीटर, ओके। सो 2 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा? हमेशा पाथ लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, पाथ लेंथ ज़्यादा होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर तब होगा जब एक ही डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट, या ऑलवेज राइट। तो अगर जब हम पाथ लेंथ और हमारा डिस्प्लेसमेंट टॉपिक जब कवर हो जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, तो स्पीड डिपेंड करती है, आपकी बच्चों, स्पीड डिपेंड करती है पाथ लेंथ पे। तो स्पीड सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल
टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस वो चला है, कितनी पाथ लेंथ उसने कवर की है और उस पाथ लेंथ को कवर करने में उसे कितना समय लगा। तो वो वाला टाइम होगा बच्चों यहाँ पे। टोटल टाइम क्या होगा, जितना समय उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा है। तो लेट्स सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चला है और उसको कवर करने में उसे 5 सेकंड लगे हैं, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 5। अगर 10 मीटर है और 5 सेकंड है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 5, इसे क्रॉस कर देंगे 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड। ओके, जब स्पीड होती है उसके बाद हम नेक्स्ट इसी के रिलेवेंस है वेलोसिटी। तो बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटीज हम देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसने 2 किलोमीटर चला है, हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में चला है, तो ये तो हुई डिस्टेंस या पाथ लेंथ। अगर हम उसमें ये बताएं कि वो किस डायरेक्शन में चला है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, हमने कहा कि वो 10 मीटर चला है और इस डायरेक्शन में चला है। अब यहाँ पे डायरेक्शन और उसकी क्वांटिटी दोनों आ गई है, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ में हमेशा हम डायरेक्शन हम ऐड करते हैं, डायरेक्शन हम हमेशा मेंशन करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, टोटल डिस्टेंस इर्रेस्पेक्टिव हो गया डायरेक्शन किधर भी जा रहा है, ठीक है, वो हो सकता है वापस आ रहा हो अपनी पोजीशन पे। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में हम रादर देन डिस्टेंस हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट सपोज को सेम अगर 10 मीटर है और टाइम उसको 5 सेकेंड लग रहा है, तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, बट you should taken care of this term displacement और distance, right? तो अब हम इसको बच्चों ग्राफिकली भी देते हैं। कई बार प्रॉब्लम्स पूछ जाती है ग्राफिकली आपको ग्राफ दे जाते हैं। सपोज करो एक्स और वाई एक्सिस में आपको दे दी गई है कोई वैल्यू। सपोज करो एक्स एक्सिस में टाइम दिया हुआ है, टाइम इन सेकेंड्स, एंड वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस का प्रोफाइल दिया हुआ है, एक्स इन मीटर एंड। और अगर इसमें ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की, सपोज करो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है और इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, हमें बताइए। एक्स ये डिस्टेंस है और ये टाइम। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, सपोज करो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एंड 4 मिनट, 3, 4, और डिस्टेंस है 1, 2, 3, 4, सपोज करो 4। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, डिस्टेंस आपकी बढ़ नहीं रही है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है, 4 पे फिक्स है। इसका मतलब वो 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। अगर इस तरह का प्रोफाइल है कि टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी आपकी लगातार बढ़ रही है, डिस्टेंस भी आपकी लगातार बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऐसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ये डिस्टेंस है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंट वेलोसिटी कई बार यूज होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग होता है वेलोसिटी एट द इंस्टेंट। ये वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी से हम निकाल सकते हैं जब अगर डेल्टा टी जो टाइम का डिफरेंस है, 2 पॉइंट में टाइम का डिफरेंस वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल एक इंस्टेंट पर जाए, तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लाइक
वेलोसिटी जो है इंस्टेंट वेलोसिटी, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, एंड अगर यहाँ पे लिमिट हम लगा दें डेल्टा t टेंस टू 0, कि जब टाइम डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है जीरो हो जाए। जैसे सपोज करो ये x है और ये टाइम है, अब ये मान लीजिए आप प्रोफाइल आपका इस तरह का प्रोफाइल है, तो सपोज करो आपके पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अलग अलग टाइम में अलग अलग आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर आप ये दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम 1 और टाइम 2 काफ़ी बड़ा गैप है, ठीक है, तो इनके बीच का जो होगा, अगर हम ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन ये जो टाइम है, ये टाइम अगर देखते हैं t2 माइनस t1, ठीक है, तो